नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं आईआईटीज में ऑफर किए जाने वाले प्रिपरेटरी कोर्स के लिए। प्रिपरेटरी कोर्स जो है आईआईटीज में केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के बच्चों के लिए होता है और जेई एडवांस क्लियर करने के लिए एक सर्टेन कट ऑफ रहती है हर कैटेगरी की। तो जनरल की जो कट ऑफ होती है उसकी आधी कट ऑफ जो है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की रहती है। 2025 की अगर हम बात करें तो 360 मार्क्स का जेई एडवांस का पेपर हुआ था और जनरल की कट ऑफ 74 मार्क्स थी। उससे आधी कट ऑफ यानी कि एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ उससे आधी थी यानी 37 मार्क्स। अब 37 मार्क्स पर भी यदि आईआईटीज की सभी सीट्स जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, यदि वो नहीं भर पाएंगी तो उसके आधा यानी 37 के भी आधा यानी 18 मार्क्स पर जो है प्रिपरेटरी कोर्स का कट ऑफ इन तीनों कैटेगरीज के लिए रखा जाता है। जो कि जेई एडवांस का जब आपका रिजल्ट आएगा तो यदि आप प्रिपरेटरी कोर्स के लिए एलिजिबल है तो वहां पर आपका लिखा हुआ साफ आएगा कि आप प्रिपरेटरी की रैंक आपकी वहां पर दी हुई रहेगी, क्योंकि प्रिपरेटरी एससी रैंक ये, प्रिपरेटरी एसटी रैंक ये, इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। तो यदि आप प्रिपरेटरी कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको सीट तभी मिल पाएगी जबकि उस कैटेगरी की सारी सीट्स अगर फिल नहीं हो पाती है। प्रिपरेटरी कोर्स के लिए यदि आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपको इसी साल 2026 में जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो उसमें आपको यदि 4 ईयर की सीट अलॉट हुई है या 5 ईयर की अलॉट हुई है, जो भी अलॉट हुई है वो 2027 से आपके चालू होगी जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है वहां पर। और उससे पहले आपको एक साल जो है 2026-27 में किसी भी एक आईआईटी में पढ़ने जाना पड़ेगा, जो हो सकता है कि आपके अलॉटेड आईआईटी ही हो या हो सकता है किसी और आईआईटी में हो। वहां पर आपको एक साल पढ़ना पड़ेगा और साल के एंड में आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप अपना रेगुलर कोर्स उस आईआईटी में जाके कर सकते हैं जो आपको इस साल अलॉट हो रहा है। तो आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट इसी साल करना है, इसी साल आपको कॉलेज अलॉट होगा, लेकिन पढ़ाई अगले साल से शुरू होगी। पहले साल में आपको जो पढ़ना होगा वो आपका 12th लेवल तक का ही आपके जो सब्जेक्ट थे, साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट वगैरह, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे और साल के एंड में आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि प्रिपरेटरी कोर्स जो है केवल आईआईटीज में ऑफर होते हैं, केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए होते हैं और नॉर्मल जो ये जितना भी उनका टाइम ड्यूरेशन है उससे एक साल ज्यादा आपको पहले साल पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात ये भी है कि यदि आपको प्रिपरेटरी कोर्स अलॉट हुआ है और यदि आपने 12th के साथ ही इस साल एग्जाम क्लियर करा है और आपका एक अटेम्प्ट अगर बाकी है तो आप अगले साल भी जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। तो होपफुली एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सभी बच्चों को प्रिपरेटरी कोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं जो भी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर जेई एडवांस।